इज माई फॉरेन इनकम टैक्सेबल? ये सवाल अलग अलग तरीकों से मेरे पास बहुत बार आता है, चाहे मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम के डीएम हो। क्या आपकी जो इनकम फॉरेन क्लाइंट से होती है वो टैक्सेबल है, और अगर है तो उसका टैक्स कैसे देना है? अगर फॉरेन क्लाइंट आपको ये बोलता है कि पहले इसका जीएसटी पे कीजिए या फिर इसका टैक्स पे कीजिए तब मैं आपका पेमेंट प्रोसेस करूंगा, ऐसे में आपको क्या करना है? इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं और इसी के साथ मेरा चैनल भी है। मेरे इस चैनल पे एज अ फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन मनी बनाने के या फिर ऑनलाइन अर्निंग के भी कुछ ना कुछ वीडियोस मैं रिसर्च करके आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अक्सर मेरे वीडियो होते हैं वो होते हैं फ्रीलांसिंग, टैक्सेशन, पेमेंट और जितने भी इंडिया में लीगल रूल्स अप्लाई होते हैं उनकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल सीए या अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं एक फ्रीलांसिंग ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं, एक पॉडकास्ट कंसल्टेंट हूं और मैं क्रिएटिव फ्रीलांसिंग के फील्ड में हूं। लेकिन आज से कुछ 3 साल पहले जब मैं एज अ फुल फ्रीलांसर काम करना मैंने शुरू किया था और मेरा पहला पेमेंट तकरीबन 7,000 रुपए का एक वॉइस ओवर के लिए मुझे यूएस से क्लाइंट से लेना था, तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है इन पे कैसे प्रॉब्लम आती है, या आपके बैंक में आप पैसे कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, कौन कौन से पेमेंट के मोड्स हो सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ये नॉलेज हुई है। वही नॉलेज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करती हूँ। आज के वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है और आपकी जो टोटल फॉरेन इनकम है यानी कि फॉरेन क्लाइंट से जो इनकम है वो लेस देन 5 लाख है। नंबर 2, अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं मेरी तरह, जैसे 12-13 साल का एक पर्टिकुलर स्किल में, जैसे कि मुझे ऑडियो वीडियो में एक्सपीरियंस है वैसे ही एक्सपीरियंस है, आप जॉब भी करते हैं साथ में आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम भी है और आपकी ये इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 20 लाख से कम है। तीसरे वो कैटेगरी जो कि जिनकी पूरी फॉरेन इनकम जो है वो फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर या फिर इसी तरह की किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस जिसे फैसिलिटेटर भी कहते हैं उनसे होती है, या फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी कहते हैं उनसे होती है। इन तीनों का मैं आपको जवाब देने वाली हूं कि अब ऐसी फॉरेन इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट स्लैब, जिसमें कि आपकी पूरी इनकम फॉरेन क्लाइंट से है या मैक्सिमम इनकम फॉरेन क्लाइंट से है लेकिन वो 5 लाख से कम है। क्या ऐसे में आपको टैक्स देना होगा? एंड द आंसर इज नो, आपको इसमें टैक्स नहीं देना होगा। आपकी इनकम किसी भी सोर्स से हो रही है, आप अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं। अगर इंडिया में आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप आईटी गवर्नमेंट यानी कि हमारी इंडियन अथॉरिटीज को टैक्स दे रहे हैं तो आईटी स्लैब, अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसे आप जरूर फाइल कीजिए। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूं? देखिए, इसके लिए आप जरूर से मेरा वो वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने टीडीएस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने कुछ ऐसे शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न हर साल एज अ फ्रीलांसर आपके लिए फाइल करना और क्यों जरूरी हो जाता है। अब दूसरा स्लैब पे हम चलते हैं, जो कि है आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, साथ में जॉब करते हैं यानी कि स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और उसके साथ साथ में आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो आपकी सैलरी से इनकम आती है और आपकी फ्रीलांसिंग से इनकम आती है। अब आपकी इनकम है 5 लाख से ज्यादा लेकिन 20 लाख से कम, तो आपकी जो इनकम पे टैक्स लगेगा, हाँ आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? आपका पहला टैक्स तो आपकी सैलरी पे लगेगा। दूसरा, अगर आपके एम्प्लॉयर को पता है और अग्री करते हैं तो आपकी जो फ्रीलांसिंग इनकम है अगर वो भी 5 लाख से ज्यादा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। कुल मिला के आपकी इन दोनों इनकम जो आएगी, तो जो आपकी ग्रॉस इनकम बनती है उस ग्रॉस इनकम पर आपका टैक्स लगेगा। आपको बता दूं कि आपकी सैलरी पे आपके जो एम्प्लॉयर हैं ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो वहां से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी जो फ्रीलांसिंग इनकम है वो किसी भी सोर्स से आ रही है और अगर फॉरेन क्लाइंट से आ रही है उसे आप अपनी ग्रॉस इनकम में दिखाएंगे। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप किसी भी टैक्स रिजीम में, दोनों में से जो भी टैक्स रिजीम आप चूज करते हैं, आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम तीसरे स्लैब की। आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जिसकी मैक्सिमम इनकम जो है वो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर इस तरह के किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से आती है। इसको हम फैसिलिटेटर भी बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि इससे अगर आपकी जो इनकम हो रही है सारे फॉरेन क्लाइंट से हो रही है और अगर वो 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 20 लाख से कम है तो क्या आपको टैक्स देना होगा? बिल्कुल, आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना होगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर मेरे पास कमेंट्स में आता है कि फाइवर, अपवर्क और इस तरह के जो फैसिलिटेटर हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट है वो तो ऑलरेडी आपका टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं, तो फिर हमें टैक्स देने की क्या जरूरत है? देखिए, टीडीएस एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट ने बायर और सेलर पर इसलिए लगाया हुआ है, जिसमें मैं इंक्लूड कर देती हूं टीडीएस और टीसीएस। बायर और सेलर पर इसलिए लगाया हुआ है कि दोनों में से कोई भी टैक्स की चोरी ना कर सके। ये टैक्स ट्रांजैक्शन पर लगता है और इनकम पर नहीं है। अब अगर आपकी इनकम जो हो रही है वो टैक्सेबल स्लैब में आती है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा, चाहे वो फाइवर से हो, अपवर्क से हो या फिर फ्रीलांसर से हो या फिर वो आपके फॉरेन क्लाइंट से आ रही हो, उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें जो आपने टीडीएस दिया है, अगर वही टीडीएस पूरा हो जाता है तो आपको कोई और टैक्स ऊपर से नहीं देना होगा, और अगर वो नहीं पूरा होता है तो वो टीडीएस आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर वो कम रहता है तो आपका टीडीएस रिफंड मिल जाएगा। इस तरह से ये जो तीनों स्लैब्स हैं मैंने आपको समझाई हैं। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे बार बार रिपीट किया है, इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा हो और 20 लाख से कम हो, क्योंकि अगर आपकी इनकम 20 लाख से ज्यादा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनके लिए 10 लाख है स्लैब, अगर इससे ज्यादा है तो आपको जीएसटीआईएन नंबर लेना चाहिए। जीएसटीआईएन नंबर लेने के कुछ अपने फायदे हैं और मैं यूं कहूंगी कि लगभग ज्यादा फायदे ही हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा और ये कंप्लीटली एक सेपरेट टॉपिक है जिस पर मैं आपको जानकारी दे दूं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं एक वो फ्रीलांसर हूं जिसकी इनकम अभी 20 लाख के ऊपर नहीं गई है, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है और मैं अभी इनकम टैक्स ही फाइल करती हूँ। हाँ, ये नहीं बता सकती हूँ कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, बस ये समझ लीजिए कि फिलहाल 20 लाख के नजदीक है, जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको कोशिश की है आज समझाने की। ये जो बहुत बड़ा मुद्दा आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है कि फॉरेन क्लाइंट्स के जो इनकम आ रही है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है, तो आपको बॉटम लाइन समझा देती हूँ कि इनकम जो है आपकी फॉरेन के किसी भी क्लाइंट से आ रही हो वो हमेशा टैक्सेबल होती है अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आती है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उन्हें भी जरूर से देखिएगा और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।